हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है और उसका सॉल्व करा रहा हूँ। मैथमेटिक्स का पेपर होता है और जो पिछले सालों में 2019, 20 और 21 में जो प्रश्न पत्र में सवाल आए हुए हैं उनको मैं हल करा रहा हूँ। और आज मैं आब्यू मैट्रिक्स के जो सवाल आ रहे हैं उनको हल करा रहा हूँ। ये 2019 में सवाल आया हुआ है, 1 और 2 दोनों ही सवाल 10 नंबर के हैं। कितने अंक के हैं सर? 10 अंक के। और पिछले 2 वीडियो में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल भी कवर करवा दिए गए हैं। आप उन वीडियो को दोनों को देख लेना, 10 नंबर वहाँ से पक्के हो जाएंगे। और एक इनमें से सवाल बनेगा दोनों पर, एक तो ये सवाल और एक ये 2 सवाल आपके बनते हैं 5-5 नंबर के, टोटल 10 नंबर के। और एक सारणी का उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, तो 30 नंबर का मैटर आपका हो जाएगा। और इन तीनों सालों के सवाल जो मैंने करा रहा हूँ 19, 20, 21, इनके साथ में मैं बेसिक सवाल भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से सवाल बनती हैं। ये सवाल है, इसको कराने के बाद इनकी अगर मैं डिजिट बदल दूँ तो भी आप सवाल को कर सकते हैं। इस तरीके व्यापक रूप से सवालों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको गुणनफल बता रहा हूँ, 2 आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं। सवाल दिया है 2019 में, आव्यूह ए तथा बी का गुणनफल ज्ञात करो। आव्यूह ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है। अरे आव्यूह आपका ए ये है, आव्यूह बी ये है। हमें आव्यूह ए और बी का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप सीधा लिखोगे ए बी बराबर, यहाँ से हल लिखकर लिखोगे ए बी बराबर, ए बी का मान उतारोगे 3, 2, 0, 5, 6, 4। देखिए 2 क्रॉस 3 लिखा हुआ है, इसका अर्थ होता है इस आव्यूह की कोटि 2 पंक्ति हैं, 1 और 2, 1 और 2, 2 पंक्ति, 1, 2, 3 स्तंभ। कहने का मतलब 2 तो रो हैं, इसमें 3 कॉलम हैं, तो इसलिए पहले पंक्ति लिखते हैं, क्रॉस स्तंभ लिखते हैं। ये आपका ऑर्डर कहलाता है आव्यूह का। तो यहाँ 2 पंक्ति दे रखी हैं आपको, 3 स्तंभ दे रखे हैं। और दूसरा आव्यूह है बी आपके पास, 5, -4, 1, 7, -2, 0, 2, -3 और 4। इसमें 1, 2, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर होगा आपका 3 क्रॉस 3। और अब हमें इन ए बी दोनों आव्यूह का गुणनफल करना है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, सवालों की डिजिट बदल सकती हैं, मान बदल सकती हैं, इनकी संख्याएं बदल सकती हैं, तरीका यही रहेगा। ये सवाल 2019 में आया है आपका। देखिए ए बी बराबर, मैं बहुत धीमे धीमे आसान तरीके से इस सवाल को कराऊंगा और आपकी समझ में आना चाहिए सर, बहुत आराम से। देखिए गुणा किस तरीके से करती हैं। इसकी पहली पंक्ति उठाइए आप। पहली पंक्ति कितनी है? 3, 2, 0। इन पंक्ति को उठाइए, 3, 2, 0। जैसे मैं इस बात से समझ सकती हैं, मैंने ये लिया, ये तो इधर वाला भाग 0 है, ये बीच वाला भाग 2 है, इधर वाला भाग 3 है। इस पंक्ति को उठाकर मुझे इस आव्यूह से गुणा करना है। इस पंक्ति को उठाकर मैं पहले स्तंभ पर रख दूंगा, दूसरे स्तंभ पर रख दूंगा, तीसरे स्तंभ पर रख दूंगा। इस पंक्ति को उठाकर, गुरुजी अब ये नहीं समझ में आ रहा कैसे रख, अरे भैया ये पंक्ति को उठाकर पहले स्तंभ पर रख देंगे, दूसरे स्तंभ पर रख देंगे, तीसरे स्तंभ पर रख देंगे। कहने का मतलब ये 3 तो 5 के पास, 2 7 के पास, 0 2 के पास पहुंच जाएगा। और इसी प्रकार इस पंक्ति को पहले स्तंभ पर, दूसरे स्तंभ पर, तीसरे स्तंभ पर जमाएंगे और आपस में गुणा करेंगे। देखिए मैं गुणा करता हूँ, 3 में इस वाले स्तंभ पर रखेंगे, ये वाला समझ पा रहे होंगे, मैं मिटा दूंगा। अभी दूसरे चौक का यूज करता हूँ। आप इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ पर रखेंगे। तो देखिए 3 का गुणा 5 के साथ करूँगा, 3 गुणा 5 प्लस, इसे ले लेता हूँ, 3 गुणा 5, 2 का गुणा 7 से करूँगा, 2 गुणा 7
प्लस, और 0 का गुणा 2 से करूँगा तो 0 आएगा, करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ पर रखेंगे, इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ पर रखेंगे, इस पंक्ति को उठाएंगे दूसरे स्तंभ पर जमाएंगे। 3 का गुणा -4 से होगा, यहाँ लिखेंगे, आप वैसे भी कर सकते हो, ये लिख देता हूँ मैं, समझ में नहीं आएगा। 3 का गुणा -4 से करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे। 2 का गुणा -2 से करेंगे, 2 का गुणा -2 से करेंगे, दिखेगा नहीं इस चौक से। और 0 का गुणा हम -3 से करेंगे, 0 आएगा। और इसी पंक्ति को उठाकर मैं तीसरे स्तंभ पर रखूँगा, तो 3 का गुणा 1 से करेंगे, 3 का गुणा 1 से करेंगे। 2 का गुणा 0 से करेंगे, 0 आएगा। और 0 का गुणा 4 से करेंगे, वो भी 0 आएगा। अरे सर, ये पंक्ति उठाई, इस स्तंभ पर रखेंगे, तीनों स्तंभ पर इस पंक्ति को रखेंगे, ये वाले मान ऐसे घुमा कर रखेंगे। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति भी आप उठाएंगे, और इस पहले की भांति आप पहले स्तंभ पर रखेंगे, दूसरे पर रखेंगे, तीसरे पर रखेंगे। 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 का गुणा 5 से करेंगे, प्लस लगाएंगे। 0 का गुणा 6, ये 6 का गुणा 7 से करेंगे, 6 गुणा 7 करेंगे, प्लस 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 × 2। अब इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ पर रखेंगे। 5 का गुणा 4 से करेंगे, 5 गुणा -4, माइनस है तो कोष्ठक में, 6 गुणा -2 और 4 गुणा -3, 4 गुणा -3। अब इसी पंक्ति को तीसरे कॉलम पर रखेंगे। 5 गुणा 1, 6 का गुणा 0 से करेंगे, 0 हो जाएगा। और 4 का गुणा हम 4 से करेंगे, 4 का गुणा हम 4 से करेंगे। इस प्रकार आपका ये गुणन हुआ। अब देखिए, AB बराबर 5 15, 7 दूनी 14, 4 का 3 से गुणा करें तो -12, 36, प्लस का माइनस से गुणा करें माइनस का प्लस से गुणा करें -2 दूनी 4। यहाँ 3 एकन 3, वो 0 जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इतना बड़ा भी मत रखो। 5 25, 7 का 6 से गुणा करेंगे या 6 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 6 42 और 4 दूनी 8। अब 5 का 4 से गुणा करें -20, 6 दूनी 12 -12 और 4 × 12 -12। अरे एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस में आएगा, इतना जानते होंगे आप। ये 3 दूर लिख देता हूँ। यहाँ गुणा करेंगे 5 × 5 और प्लस 4 × 16। अब देखिए 15 और 14 29, इसको आगे हल कर सकते हैं। 15 और 14 29, 12 और -4 -16 और 3। इसको 25 42 8 जोड़ेंगे, 8 और 2 10, 10 और 5 15, आंशल 1 4 और 2 6 1 7। आराम से करेंगे। 20 और 12 इनको जोड़ेंगे तो 12 और 12 24 और 24 और 20 माइनस के 44 और यहाँ 16 और 5 21। ये आपका 5 नंबर का सवाल पक्का हुआ। ये ए और बी दोनों अवयवों का गुणनफल किया, कितना आया 21 आया। आपको दिखाई दे रहा होगा ये 21 लास्ट में ये जो अवयव बना वही क्या है आपका ए बी का गुणनफल है। अब ये सवाल आपका 5 अंक का आएगा। दूसरा सवाल बन रहा है कि अवयव ए का प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। अब मैं यदि यहाँ संख्या बदल दूं
डिजिट बदल दूं तो भी आप गुणा कर सकते हैं। इस वीडियो को आराम से धीमे धीमे देखिए, समझ में आ जाएगा। और दूसरा मान आप अपनी तरफ से, अपनी सीरीज से, किताब से कोई भी सवाल लेकर हल कर सकते हो। दूसरा सवाल हम करेंगे, देखिए इसको मैं साफ कर देता हूँ।